गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोग कल के वीडियो में चैप्टर 11 भगवान के डाकिये, जो रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा रचित कविता है, इस कविता के भावार्थ के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। तो आज हम लोग इस चैप्टर के शब्दार्थ के बारे में पढ़ेंगे। शब्दार्थ जानने से पहले एक बार कविता के भावार्थ के बारे में फिर से अध्ययन करेंगे। तो भगवान के डाकिये में रामधारी सिंह दिनकर जी का कहना है भगवान बादलों के द्वारा पेड़ पौधों पहाड़ों के लिए संदेश भेजते हैं। हमारे जो प्रकृति है वे किसी तरह से भेदभाव नहीं करती है। एक देश दूसरे देश बादल अपने पानी लेकर जाते हैं और न जाने कहाँ पर जाकर बरसते हैं। इसी तरह से पेड़ पौधों की सुगंध, हवा और पहाड़ों के संदेश एक दूसरे तक पहुँचाते हैं। जब तक एक देश के बाद दूसरे देश पर बादल जाकर बरसते हैं, तो इससे यही साबित होता है कि वहाँ संदेश लेकर आए हैं। वास्तव में पूरी दुनिया पूरी दुनिया ही एक है। ईश्वर ने उसे बताया है, ईश्वर ने दुनिया को बनाया है। हमें उसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्या कहा गया कि वास्तव में पूरी दुनिया ही एक है, जिसके रचयिता ईश्वर खुद है, और ईश्वर ने हमें उसमें भेदभाव करना नहीं चाहिए ऐसा बताया है। क्योंकि प्रकृति ने दो देशों में फर्क नहीं किया है, उन्होंने कोई फर्क नहीं समझा। फिर हम इंसान क्यों ऐसा करते हैं? हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें किसी तरह के भेदभाव अपने दिलो दिमाग में नहीं रखना चाहिए। मानवता और प्रेम की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, पहला शब्दार्थ है सुगंध। सुगंध का अर्थ होता है खुशबू। ठीक है, सुगंध का अर्थ होता है खुशबू। सौरभ का अर्थ होता है सुगंध, और सुगंध का अर्थ होता है खुशबू। पाक का अर्थ होता है पंख। नेक्स्ट है भाप का अर्थ होता है वाष्प। नेक्स्ट है डाकिया। डाकिया का अर्थ होता है चिट्ठियां बांटने वाला, अर्थात संदेशवाहक। नेक्स्ट है महादेश। महादेश का अर्थ होता है महान देश। वाचना का अर्थ होता है पढ़कर सुनाना। नेक्स्ट है आंकना। आंकना का अर्थ होता है मूल्यांकन करना। तो इसके बाद हम लोग इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्न को देखेंगे। पहला प्रश्न है मौखिक प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, पेड़ पौधे पानी और पहाड़ क्या करते हैं? तो पेड़ पौधे पानी और पहाड़ क्या करते हैं? तो पक्षी और बादल जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं और जो संदेश लाते हैं, वह लोगों को पढ़कर सुनाने का काम पेड़ पौधे पानी और पहाड़ करते हैं। नेक्स्ट है पक्षी के पंखों पर क्या तैरता है? नेक्स्ट प्रश्न है पक्षी के पंखों पर क्या तैरता है? तो इस प्रश्न को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पक्षी के पंखों पे धरती की सुगंध
या ऐसे भी बोल सकते हैं, सुगंध किसी बंधन को नहीं मानते हुए एक देश से दूसरे देश उड़ती जाती है। वही महक पक्षियों के पंखों पर बैठकर इधर से उधर उड़ती रहती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि के अनुसार पक्षी और बादल क्या लाते हैं? तो कवि के अनुसार पक्षी और बादल जो भगवान के डाकिये हैं, ये संदेश लाते हैं, ये संदेश वाहक है। या ऐसे भी कह सकते हैं, ये ईश्वर के डाकिये हैं जो प्रकृति के संदेश लाते हैं। तो कवि के अनुसार पक्षी और बादल क्या लाते हैं? तो कवि के अनुसार पक्षी और बादल प्रकृति का संदेश लाते हैं, क्योंकि ये भगवान के डाकिये हैं। पक्षी और बादल को भगवान का डाकिया क्यों कहा गया? तो इसका आंसर होगा, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये इसलिए कहा है क्योंकि जिस तरह डाकिये लोगों के संदेश को लेकर यहाँ वहाँ जाते हैं, ठीक उसी तरह ये दोनों भी भगवान के संदेशों को हम तक पहुँचाते हैं। उनके संदेशों को पढ़ना हमारे लिए भले ही मुश्किल हो, लेकिन पेड़ पौधे पर्वत और धरती इन्हें आसानी से पढ़ लेते हैं। कवि ने इस कविता में हमें आपसी भेदभाव को भुलाकर मिलजुल कर रहने की सीख भी देती है। नेक्स्ट प्रश्न है, ख, उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ वाँचते हैं। आशय स्पष्ट करना है, तो आशय स्पष्ट कैसे लिखेंगे? तो प्रस्तुत पंक्ति कविता भगवान की डाकिये से लिया गया है। इसके लेखक रामधारी श्री दिनकर जी हैं। दिनकर जी का कहना है कि उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पर्वत और पानी ही पढ़ पाते हैं, क्योंकि वही उनकी भाषा को अच्छी तरह समझते हैं। अर्थात इस पंक्ति का अर्थ हम ऐसे भी बोल सकते हैं, उनकी लाई चिट्ठियाँ अर्थात पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियाँ को केवल पर्वत पेड़ पौधे और पानी ही पढ़ पाते हैं, क्योंकि वही उनकी भाषा को अच्छी तरह समझते हैं। पेड़ पौधे पानी और पहाड़ पक्षी और बादल की चिट्ठिया में भगवान द्वारा भेजा गया एकता और सद्भावना का संदेश पढ़ पाते हैं। इस पर अमल करते हुए नदी सबको अपना जल देती है, पहाड़ सबको आश्रय देता है और पेड़ पौधे भी सभी को एक समान रूप से अपने फल फूल और सुगंध देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कविता का मूल भाव क्या है? तो इस कविता का मूल भाव है, इस कविता में दिनकर जी बताते हैं कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिये हैं, जो एक विशाल देश का संदेश लेकर दूसरे विशाल देश को जाते हैं। उनके लाए पत्र हम नहीं समझ पाते, मगर पेड़ पौधे जल और पहाड़ पढ़ लेते हैं। यहाँ कवि ने बादलों को हवा में और पक्षियों को पंखों पर तैरते दिखाया है। वे कहते हैं कि एक देश की सुगंधित हवा दूसरे देश पक्षियों के पंखों द्वारा पहुँचती है। इसी प्रकार बादलों के द्वारा एक देश का भाप दूसरे देश में वर्षा बनकर गिरता है। तो आप सभी बच्चे मौखिक और लिखित प्रश्न अपने नोटबुक में लिखकर इसे याद करेंगे। ये आज का होमवर्क रहा।